है। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आज तारीख है 3 जनवरी 2026 और आज सुबह सुबह का टाइम है और मैं हूँ, मेरा केस था अदालत में, कोर्ट में केस था तो उसकी पेशी के लिए, तो मैं थोड़ा लेट हो गया 2-3 मिनट और वो तारीख उसमें पड़ गई अगली 2 फरवरी उसमें पड़ गई अब। और बहुत सर्दी है, ये देख रहे हैं आप सब लोग। अभी मैं घर निकलने लगा हूँ, अभी आया था तो 4 मिनट हो गए पहले और अभी जाने लगा हूँ घर। इतना ही होता है कोर्ट के चक्करों में, इतना ही होता है काम। सो गाइस, मैं गया था सुबह उठ के, वीडियो बनाना भूल गया और टाइम भी नहीं था। सुबह उठा और मैं कोर्ट गया, मेरी पेशी थी फैसलाबाद, वहाँ से फिर मैं अभी आया हूँ थोड़ी देर हो गई। इतनी सर्दी है कि नाक बह रहा है मेरा। सुबह उठना 7 बजे उठा, तैयारी की, 8 बजे निकला और 9 बजे वहाँ पहुँचा कोर्ट में। वहाँ से डेट मिली है अगले महीने की 2 फरवरी को वहाँ जाना है। और एक केस में 12 तारीख है, ये जो 12 आ रही है ना, 12 जनवरी इसमें। और इतनी सर्दी में जाना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें, जाना तो है, मजबूरी है। सो वहाँ से मैं अभी खाना भी नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया। मैं 9 बजे पहुँचा कोर्ट में, कोर्ट से फ्री हुआ 9:15 बजे। वहाँ से मैं निकला, बाइक का ऑयल चेंज करवाया रास्ते से, बाइक का ऑयल चेंज करवा के आहिस्ता आहिस्ता मैं आया घर में। मैंने सोचा था कि रास्ते से नाश्ता करूँगा, लेकिन नहीं, दिल ही नहीं किया नाश्ता करने का। जब अभी घर पहुँचा 10:30 बजे, तो वहाँ से घर वालों ने बोला कि फार्म पे जाओ, यहाँ से कुछ बकरियों के लिए चारा लेके जाना था। सो अभी फार्म पे आया हूँ। अभी टाइम हुआ है 11 बज गए हैं और बहुत सर्दी है, क्या करें। ये देखो, हाल बेहाल है। ये 2-3 महीने जो फार्मर होता है ना, जिसकी गाय भैंसें होती हैं, ये 2-3 महीने उसके लिए तो सजा है, सजा से कम नहीं है किसी, बहुत बड़ी सजा है। लेकिन क्या करें, करना तो है, इसके बगैर गुजारा नहीं है, हमारा यही तो काम है। सो अभी चारा काट रहे हैं घर वाले। अभी मैं थोड़ी देर में जाऊंगा। हाँ नहीं हो, कोई नहीं आया वो, काहे लोड़ो तू, मैं चलिए ना तो मोड़ो बटने हो तो मैं तो नाल आ जासा। तो अभी यहाँ से घर वालों ने चारा काट लिया होगा, तो वो और हम चारा लेकर घर जाते हैं, जाकर नाश्ता करते हैं। तो इस बार ना सर्दी लेट आई है, क्योंकि लास्ट ईयर तकरीबन फरवरी एंड तक खत्म हो गई थी सर्दी। अल्लाह फरवरी एंड खत्म हो गई थी सर्दी, विंटर सीजन खत्म हो गया था, गर्मी शुरू हो गई थी। लेकिन इस बार अभी आज 3 जनवरी है, 3 तारीख है जनवरी की, और मौसम ऐसा ही लग रहा है जैसे अभी सर्दी शुरू हुई है। इट्स बिगिनिंग ऑफ विंटर, बट होपफुली देखते हैं कि वो कब तक चलता है। उम्मीद तो ऐसी है कि ये तकरीबन रमज़ान निकल जाएगा, रमज़ान तक जाएगा, ईद उल फितर तक विंटर सीजन, लग तो ऐसा ही रहा है। देखते हैं क्या होता है। अभी मेरा कमांड भी खड़ा हुआ है, 3-4 कनाल हैं, और मेरा जो कज़न है उसका भी, ये जो पीछे कमांड है ये भी खड़ा हुआ है। ये अभी काटेंगे तो फैक्ट्री में डालेंगे। अभी रेट भी सही है,
इतना कम नहीं है। जो कमाद का रेट है इस बार वो शुरू में तो 400 था, फिर 420, 25, 30, 40, 50, 60 भी हुआ, 70 तक गया, 70, 75 तक, 470। तो फिर उन्होंने गिरा दिया रेट, 407 कर दिया, 410, 407 आई थिंक। फिर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेके गए, हर रोज के 2-4 रुपए, 5 रुपए। फिर गया 460 तक, 460 रेट था अभी कुछ दिन पहले। फिर उन्होंने गिरा के 430 कर दिया। जो अभी करंट रेट है आज का वो 437 रुपए, 437 रुपीज है आज का पर 40 kg कमाद का। और ये अभी तक तो इधर ही खड़ा हुआ है। इतने में तो नुकसान है हम लोगों को, फार्मर को, लेकिन क्या करें। नुकसान इसलिए है क्योंकि अगर जमीन अपनी है तो फिर कुछ बचत है, अगर जमीन हमने किराए पे, रेंट पे ली हुई है तो फिर बचत नहीं है। क्योंकि कमाद लगाना 1 एकड़ का खर्चा ये है, 1 एकड़ को लगाने के लिए कम से कम आधा कनाल, 10 मरले उसमें बीज लगता है। 10 मरले, 1 मरला जो है वो 4,000-4,500 रुपए का है। वो बनता है 30, 35, 40 हजार रुपए का कमाद। फिर उसको लगाने की जो उसको लगाने से पहले जो उसमें हल वगैरह वो सारा कुछ, वो भी 10-15 हजार 1 एकड़ का हो जाता है। 15 हजार तक अप्रोक्सीमेटली 15 हजार वो लगाएंगे। फिर मजदूरी 12 हजार रुपये 1 एकड़ का, वो ये तकरीबन 80-90 हजार रुपया खर्चा हो जाता है ये लगाने का। 80-90,000 खर्चा है लगाने का। फिर बाद में इसको 1-2 पानी देने उनका खर्चा, फिर इनको खादें वगैरह डलती हैं नीचे जब लगानी है। तो DAP खाद है वो 15,000 रुपए की एक बोरी है, वो 1 एकड़ को डालते हैं। फिर और भी खादें हैं, मतलब ये 2 लाख रुपया खर्चा हो जाता है कमाद को बनाने मिनिमम 2 लाख। 2 लाख 1 एकड़ पे लगेगा। तो वो एकड़ अगर फॉर एग्जांपल 1000 मन निकलता है, 100 टन निकलता है। अगर वो 100 टन निकलता है तो नहीं, 100 टन सॉरी नहीं निकलता, पता नहीं, अब मुझे नहीं पता। 1000 मन निकलता है। अगर वो 1000 मन 400 रेट होगा तो 4 लाख का होगा। वो जो लेके जाएगा वो भी किराया लेगा, जो काटेगा वो भी पैसे लेगा। और अगर 4 लाख का कमाद 1 एकड़ हो, उसमें 1 लाख रुपया 70,000 खर्चा आ जाता है काट के फैक्ट्री तक पहुंचाने का। और 2 लाख ये खर्चा, 2,70,000। अगर जमीन अपनी है तो 1,30,000 रुपया बचता है साल का, 12 महीने का 1 एकड़ से। अगर जमीन अपनी नहीं है तो फिर कुछ नहीं बचता, 1 रुपया भी नहीं बचता, कुछ अपनी पल्ले से जाता है, जलाला वो अलग है। सो कम से कम 550-600 रुपया रेट होना चाहिए। अगर मजदूर, अगर हम फार्मर को कुछ बचत होनी है तो इससे ही होगी, अदरवाइज कोई बचत नहीं है, उल्टा नुकसान है। अभी मैं चलता हूँ घर, जाके नाश्ता करता हूँ। चारा काट लिया उन्होंने, नाश्ता करके फिर बातें होती हैं। चेंज भी करना है, सर्दी बहुत लगी, हाथ मुँह धोना है। हाँ तो समझा फोन लग गया है। हाँ तो समझा फोन लग गया है। चल पा ओवर हो गया मेरा।
Ja, tak no.